प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, राजनीतिक रूप से हरियाणा में कौन सा लोकसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा ताकतवर है? आप कहेंगे ये कौन सा अटपटा सा सवाल लेकर के महेश वैद्य जी आ गए सुबह सुबह, लेकिन ये अटपटा सवाल नहीं है। अर्चना गुप्ता के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह सवाल राजनीतिक हलकों में तैर रहा है। तैरते तैरते ये सवाल हमारे तक भी आया और हमने इसकी जब समीक्षा की तो हम भी कह रहे हैं कि करनाल लोकसभा क्षेत्र आज हरियाणा में सबसे ज्यादा ताकतवर है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा से सबसे ताकतवर केंद्रीय मंत्री कौन है? मनोहर लाल। कोई अतिशयोक्ति नहीं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरु कह लीजिए, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, उनका मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तित्व कह लीजिए, तो सबसे बड़े चेहरे हैं मनोहर लाल। वे करनाल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। उनके मंत्रालय भी भारी भरकम हैं। शहरी विकास, ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो मनोहर लाल हो गए। दूसरा जो बड़ा पद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, वह भी अब करनाल लोकसभा क्षेत्र को मिल गया है। पानीपत की रहने वाली है अर्चना गुप्ता। अर्चना गुप्ता कल ही, यानी आज 29 मई है, कल 28 मई को ही उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। यानी दूसरा बड़ा ओहदा प्रदेश अध्यक्ष का वह अभी करनाल लोकसभा क्षेत्र के पास है। इतना ही नहीं, अभी सुनते रहिए, दो भारी भरकम कैबिनेट मंत्री भी करनाल लोकसभा क्षेत्र को मिले हुए हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें इसराना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कृष्णपाल पंवार कैबिनेट मंत्री है। इसी तरह पानीपत ग्रामीण का प्रतिनिधित्व कर रहे महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री जैसे भारी भरकम ओहदे को संभाल रहे हैं। यानी करनाल से 2 बड़े कैबिनेट मंत्री करनाल लोकसभा क्षेत्र से हैं। अभी इतना ही नहीं, अभी और भी बचा हुआ है। करनाल से राज्यसभा में जो सदस्य भेजे गए पिछले दिनों, वह संजय भाटिया है। यानी एक राज्यसभा से सांसद भी करनाल से है। 5 बड़े ओहदेदार, बड़े पदाधिकारी करनाल से हैं। और समझ सकते हैं कि करनाल के जो असली चौधरी हैं वह मनोहर लाल, वह केंद्र में बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि करनाल लोकसभा क्षेत्र राजनीति में कितना ताकतवर है। और करनाल लोकसभा क्षेत्र इतना ताकतवर किस लिए है, इसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल हैं तो सब कुछ संभव है, क्योंकि मनोहर लाल की केंद्र में पूरी चलती है। उनकी बात को पार्टी हाईकमान वजन देता है। लेकिन हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में सुगबुगाहट जरूर है कि सब कुछ करनाल को ही दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन 5 बड़े पद करनाल के पास हैं तो चर्चा तो होगी ही। मनोहर लाल की ठसक की बात तो होगी। ठसक है, उसी की बात होती है। तो मनोहर लाल की ठसक है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अहिरवाल से एक सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप वायरल हो रहा है, वह मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ। हमारे पास ये सोशल मीडिया पर ही तैरता हुआ आया है, लेकिन बात में थोड़ा सा दम है। तो ये मनोहर लाल को भी सोचना होगा और नायब सिंह सैनी को भी सोचना होगा। ये अहिरवाल क्षेत्र की पीड़ा है। तो हमारे पास जो व्हाट्सएप आया है वो आपको बता देते हैं, किससे आया, क्यों आया, कब आया, इसको बंद मुट्ठी रखते हैं। और कहा गया है कि क्या भाजपा अब अहिरवाल को सिर्फ सेफ वोट बैंक मानकर चल रही है, या फिर क्षेत्र के बड़े नेता केवल अपने राजनीतिक समीकरण बचाने तक सीमित हो गए हैं। राजनीति में सम्मान केवल भाषणों से नहीं मिलता, हिस्सेदारी से मिलता है। और सच्चाई यह है कि हर बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाने वाला अहिरवाल आज भी संगठनात्मक हिस्सेदारी के मामले में खाली हाथ खड़ा दिखाई दे रहा है। भाजपा को यह समझना होगा कि क्षेत्रीय असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक नाराजगी में बदलता है। अहिरवाल लंबे समय तक सिर्फ तालियां बजाने वाला क्षेत्र नहीं रह सकता। यहाँ की जनता अब सवाल पूछ रही है, जब सरकार हमारी बदौलत, सीटें हमारी बदौलत, जीत हमारी बदौलत, तो फिर नेतृत्व किसी और के हाथ में क्यों? और शायद यही सवाल आने वाले समय में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। हम इन बातों से सहमत नहीं हैं। अहिरवाल को भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बस कमी है तो एक है कि राव इंद्रजीत सिंह को जनाधार होते हुए भी आज तक राज्य मंत्री बनाया हुआ है। लेकिन संतोष की बात उनके लिए यह हो सकती है कि उनकी बेटी आरती सिंह राव हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है और भारी भरकम विभाग उनके पास है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष विभाग
उनके पास है। बेटी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है और राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री है केंद्र में। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में शायद ये अकेला उदाहरण है जहाँ पिता भी मंत्री है और बेटी भी मंत्री है। हमें नहीं लगता कि अहिरवाल के मान सम्मान में राव नरवीर सिंह को भारी भरकम विभाग दिए हुए हैं, वह भी कैबिनेट मंत्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अहिरवाल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। लेकिन संगठन की जहाँ तक बात है, संगठन में अभी उस स्तर की भागीदारी नहीं है, चेयरमैन के स्तर पर उतनी भागीदारी नहीं है जितनी पहले कांग्रेस के कार्यकाल में रही या बाद में मनोहर लाल के कार्यकाल में रही। अभी अहिरवाल और अधिक भागीदारी चाहता है, ऐसी भागीदारी चाहता है जैसी करनाल को मिलती है। करनाल जैसी किस्मत हर लोकसभा क्षेत्र की नहीं होती, हम बता देते हैं, क्योंकि करनाल का नेतृत्व मनोहर लाल कर रहे हैं और यहाँ का नेतृत्व राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह की हाईकमान पर उतनी पकड़ अभी नहीं बन पाई है जितनी मनोहर लाल की है। यही कारण है कि अभी अहिरवाल को इंतजार करना पड़ रहा है अधिकारों के लिए। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? दोस्तों, जो लोगों के सुझाव फीडबैक हमें मिला उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।